भगवान के अवतरण में ना कुछ न कुछ राज रहता है। भगवान की इच्छा तो है, लेकिन भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन किसी का निहोर डाल देते हैं, किसी का यश डाल देते हैं। भगवान श्री राम के रूप में आने के लिए देखिए कितने लोगों का इधर भगवान ने उसमें प्रक्रियाएं जोड़ा है, उनको स्थापित किया है। उधर जय विजय को स्थापित करा दिया। सनत सनंदन सनत कुमारों के माध्यम से उनको राक्षस बना दिया। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल बन गए। वही नारायणों के उद्धार के लिए कहते हैं कि हम भी आएंगे। मनु शतरूपा मनु महाराज जीवन में बहुत बड़े बड़े सत्कर्म किए, उन्होंने बड़ी यज्ञ किए। अंत में उनके मन की एक इच्छा जागृत रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु हम आपको अपना सुत मानते हैं। हे भगवान, आप मेरे यहाँ जन्म लें, हम आपको गोदी खिलाएं, गोदी में लेकर के आपका पालन पोषण करें, आपको हम उंगली पकड़ करके घुमाएं, आपको शिक्षा दें हमारे अंदर में। लेकिन ये भगवत्ता न रहे कि आप भगवान हैं। दशरथ महाराज जो के रूप में जो वही तो मनु महाराज ही तो हैं, दशरथ के रूप में जन्म लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यस्याम भवतम भवतम कृतेन यज्ञः प्रदान तस्याम गतो धनम्। उन्होंने कहा, प्रभु जैसे एक कंजूस व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, जैसे निर्बल व्यक्ति अपने शरीर को संजो करके चलता है, वैसे ही मालिक मैं आपको प्रेम करूं, खूब प्रेम करूं हमारे अंदर में, लेकिन आपका विरह सह न सकूं। लेकिन कौशल्या मां ने ये नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु जहां भी रहें मेरा तो नाम रोशन करेंगे और मैं वही रूप में पड़ी रहूं, आपका नाम जपती रहूं, जब तक मेरी सांसें रहें, संसार में यह शरीर रहे, तब तक मेरी सुत के ही रूप मेरे लल्ला, मेरे राम, आप मेरे आंखों के सामने अपनी सारी लीलाएं करते रहे। उधर काफी समय बीत गया। नारद भगवान धरती का विचरण करके एक दिन वे बैठ करके तप करने लगे। जानते हैं जीवन में तप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी बात है। भगवान गीता में भी कृष्ण भगवान बोल दिए हैं कि मायाद्याम प्रपन्नन्ते तास्तस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्याणाम पार्थ सर्वः। उन्होंने कहा, मायाद्याम प्रपन्नन्ते, जो व्यक्ति मेरी सानिध्य में रहता है, मेरी शरण में रहता है, मेरे पास रहता है, उसकी सब मैं देखता हूं, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। नारद भगवान को हमेशा भगवान का भजन करते हैं, घूमते हैं, लेकिन कभी कभी दिव्य बल लेने के लिए तप भी करते हैं। नारद भगवान बैठ करके तप करने लगे। अब भाई जब कोई भी देवता या कोई ऋषि जब तप करने लगे तो इंद्र को बड़ा डर लगता था। वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरी गद्दी छिन जाएगी। राजनेताओं को अपनी गद्दी छिनने का डर बहुत बड़ा होता है। देवताओं के इंद्र जो हैं वो क्या हैं, उनकी वो प्रभुता के आधार पर, तप के आधार पर, सत्कर्मों के आधार पर उनको पदवी दी जाती है इंद्र की। इंद्र बन करके बैठे हैं, जब तक उस गद्दी पर हैं उनका एक समय निर्धारित है। जब तक उस गद्दी पर बैठे हैं तब तक इंद्र हैं, नहीं तो बाद में फिर वे नीचे उतार दिए जाते हैं। तो कोई जब धरती पर ऋषि मुनि जब तप करे तो उनके मन में यही भावना आ जाए कि मेरी
गद्दी छनने वाली है। नारद भगवान एक दिन बैठ करके तप कर रहे थे। उस समय पर इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। वे तुरंत कामदेव के पास गए और कामदेव जी को भेजा कि कामदेव जाइए, नारद भगवान की तपस्या में विघ्न डालिए, उनकी तपस्या पूर्ण न हो। कामदेव आए, अपने पुष्प के बाण उन्होंने चलाया, लेकिन नारायण का कवच का पाठ करने के कारण नारद भगवान के चारों तरफ वह काम का बाण घूमा, घूमने के बाद शांत हो गया। अब नारद भगवान के मन में खुशी हुई और कामदेव स्वयं हाथ जोड़कर चले गए। कामदेव के मन में बड़ी खुशी महसूस हुई और उस समय तुरंत वो चल दिए, जाकर इंद्र से बताए। क्या बताए कि पुरुषार्थो ज्ञानम च यस्यान सेधसारिण्यो तस्यान यत्रम धर्म सर्वकामो विजये भवे। देखा प्रभु देवराज इंद्र, मैं काम को जीत लिया, काम को पराजित कर दिया। काम पराजित होकर के हाथ जोड़ करके चला गया। सूक्ष्म रूप से अहंकार जो होता है ना भैया, अहंकार में काम बसा होता है। अहंकार इंसान की बुद्धि को खप्त कर देता है, मंद कर देता है, उसको पनपने नहीं देना चाहिए। इंद्र भगवान के पास से फिर नारद भगवान भोलेनाथ के पास गए और जाकर भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाए और कहे, भोलेनाथ आशुतोष, मैं तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भोलेनाथ कहे, बहुत सुंदर काम किया नारद। हे देवर्षि, लेकिन यह बात जाकर के नारायण को मत बताना। अब नारद के मन में कैसे पचे ये बात, हम कैसे पचे उनके मन में? नहीं रहा गया और चले गए। वो कहां गए? नारायण लोक चले गए। और नारायण के पास जब गए तब वो वे कहते हैं कि भो भो काम विजय शक्ति यस्यानते योगिनो गच्छतः देवलोकं प्राप्त करने वाले नारद, आइए आपका स्वागत है। सुन कर करके नारद भगवान के तो मन में खुशी समाई नहीं है। कहते हैं, प्रभु, अपनी व्याख्या करने लगे, कैसे मैं काम पर विजय प्राप्त किया। कामदेव हाथ जोड़ करके चले गए। मैं तो इस तमूरे पर आपका भजन करता हूं तो मेरे सामने कोई टिक पाएगा क्या? अब भगवान नारायण सोच रहे हैं कि मेरा भक्त है, इसके मन में कहीं सूक्ष्म अहंकार आ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। नारायण को तो अपना भी काम कराना है और नारद का भी काम कराना है कि योगी कहीं भटक न जाए। भोलेनाथ की कृपा, साथ में इंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ को भी लेकर के गए थे उस समय नारद भगवान। लेकिन जब वापस हुए तो नारद अकेले, भगवान ने अपनी माया रच दिया। भगवान हमेशा अपनी माया से भक्तों की रक्षा करते हैं। दयाल हो भज दशरथ के ललना, दीन के नाथ दयाल हो भज दशरथ के ललना, दयाल हो भज दशरथ के ललना। दशरथ
करते हुए नारद भगवान मन में खुशी से एकदम उछल रहे हैं और चले जा रहे हैं कि जेहि बींधे, क्या देख रहे हैं कि एक बाहर करतल बर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीण, क्षीर सिंधु गवने मुनिना, जह बसरती निवास था। क्षीर सिंधु में जाकर भगवान जहां पर आनंद ले रहे हैं, वहां जाकर नारद भगवान ने अपनी पूरी गाथा बताई, अपना यश बताया। और जब भगवान ने सोचा कि अब इनका तप, इस समय पर अब इनका जितना तप है जीवन का, ये नष्ट हो गया है, अब नारद को ज्यादा कष्ट न दो। कहते हैं ठीक है नारद, अब आप जाइए। जैसे नारद उसी रास्ता से जा रहे हैं तो भगवान ने अपनी एक बहुत बड़ी नगरी वहां पर उन्होंने संरक्षित कर दिया। अपनी योग माया से कहा जाकर एक नगर बना दे। उस नगर का नाम है माया का नगर। उसके राजा हैं शीलनिधि, अब विश्वमोहिनी नाम की उनकी कन्या है। नारद भगवान जैसे जा रहे हैं, क्या देखते हैं कि लल्याकृते यत् सर्वभावं सौरोहणी लक्ष्मी भावकृति, तस्यान तरणं यत्यानि गोहे, धन्या ते रामं चक्षुषभागम्। अरे नारद भगवान ने वह जैसे नगर देखा, उनके मन में बड़ी खुशी होने लगी और उत्कंठा जागने लगी कि इस नगर को देखूं। अभी जाते समय तो नहीं पड़ा, हो सकता है कि मेरी बुद्धि काम न की हो, मैं नारायण के भजन में लगा था, अभी दिखाई दिया, अब चल करके ये नगर देखता हूं। नारद भगवान जैसे दरवाजे पर गए, वहां के दरबारों से पूछा कि हे दरबार भाई, यह नगर बहुत सुंदर है, या कोई उत्सव होने वाला है क्या? तो वहां के दरबान लोगों ने बताया, हाँ, हमारे राजा जो शीलनिधि हैं, उनकी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। देश विदेश के बड़े बड़े राजा, ऋषि मुनि सब आ रहे हैं। वह कन्या जिसको वर्ण कर देगी, वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होगा। नारद भगवान ने क्या योगं ध्यान त्रिष्ठति तस्यानतो यत्र अमरे काल्यानि गृहे लक्ष्मी प्राप्तरतां सुखम। उन्होंने कहा, अब योग दृष्टि से जब देखा तो वही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ही तो थे, लेकिन इनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इनके मन में अहम का पर्दा लग चुका था। जब अहंकार का पर्दा लगा हो तो दूसरे की बारी सुनाई नहीं देती। नारद भगवान पूछते हैं, उन्होंने ध्यान से देखा, जब देखा तो कहा, अरे इस कन्या से जिसका विवाह हो जाएगा वो तो अमर हो जाएगा और संसार का संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा और त्रिलोकी का मालिक बन जाएगा। अब तो बड़ा सुंदर समय है, अब चल करके नारायण से मैं थोड़ी सी याचना करूंगा। प्रभु, मुझे जैसे करतल बीणा दिया, जैसे मुझे भक्ति का वरदान दिया प्रभु, वैसे ही मुझे यह भी एक आज दे दीजिए। नारद भगवान अंदर गए, राजा से मिले। राजा स्वयं आकर के देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया और अपनी कन्या विश्वमोहिनी को ला करके नारद के चरणों में प्रणाम कराया। नारद भगवान धन्य धन्य हो गए और शीलनिधि राजा ने कहा कि मेरे ऊपर भाग्य खुल गए, अब जैसे महर्षि हमारे यहाँ पर आ गए, धन्य है प्रभु, आप मेरी बेटी का कल स्वयंवर है, यहाँ पर आप उपस्थित हो। अब तो नारद भगवान के मन में तो बिल्कुल गुब्बारे फुट रहे हैं, पटाखे फुट रहे हैं मन में खुशी के कि कैसे हो। तो
अब इनके मन में एक भावना जग गई, अब मैं तुरंत वापस फिर से चलता हूं और नारायण के पास जाकर उनसे मिलता हूं। क्या गए, नारद भगवान को देखते ही नारायण ने कहा, अरे देवर्षि पुनः वापसी कैसे आना हुआ? थोड़ा संकोच तो हुआ देवर्षि को, लेकिन अपने मन की बात कह डाले, हे प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए। भगवान ने कहा, हे देवर्षि मैं तो अपना रूप नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा कल्याण जिस रूप से हो वो रूप दे सकता हूं। क्या है कि जहीं विधि होई नाथ हित मोरा, जहीं विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दस लगे, प्रभु हमको दीजिए। लेकिन भगवान तो देख लिए क्या कि निज माया पुल देख विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। भगवान हंस पड़े, अपनी योग माया से देख लिए कि नारद के मन में सूक्ष्म काम वास हो गया है। कहते कि माया विवश भये मुनि बूढ़ा, माया विवश भये मुनि बूढ़ा, समझे ही नहीं है कीड़ा तो यही आदत है, जब उनका भक्त कहीं रास्ता भटक जाए ना तो उसको लाइन पर लाते हैं। भगवान जान गए, कहे कि जाइए नारद, जैसे तुम्हारा कल्याण होगा वह स्वरूप मैं तुमको दे रहा हूं। भगवान ने, आप सबको मालूम है, उन्होंने बंदर का स्वरूप दे दिया। नारद तो खुशी के मारे उछले जा रहे हैं। जैसे माया के उस नगर में जैसे घुसे, सब देख करके नारद को हंस रहे हैं, तो नारद सोच रहे हैं कि भैया ये हंस क्यों रहे हैं, हम तो बड़े खूबसूरत हैं, त्रिलोकी नारायण का स्वरूप लेकर के आया हूं, तो क्यों हंस रहे हैं लोग। जाकर के जहां सभी राजा बैठे थे वहीं पर विराजमान हो गए, और सभी राजा सभी ऋषि मुनि उनके स्वरूप को देख करके हंस रहे हैं। नारद भगवान को संकोच हो रहा है। विश्वमोहिनी कन्या, सीरीनिधि राजा की जो कन्या विश्वमोहिनी है, वो जयमान लेकर के आती है, और नारद के सामने जैसे आए और इनका स्वरूप देख करके हंस के आगे बढ़ गई। नारद को बड़ा क्रोध हुआ। नारद जैसे आगे निकलने लगे, बाहर नारायण पर क्रोध किया और चलने लगे, तो दरबानों ने कहा, अरे प्रभु अपना जरा चेहरा किसी शीशे दर्पण में तो देखो। अब नारद योगी पुरुष ठहरे, वे कहां से पावे दर्पण, जल भरा था वहां जाकर के देखे तो बंदर का रूप। नारद भगवान स्वयं अपने रूप को देख करके वे लजा गए, डर गए और दौड़ते हुए गए। नारायण के यहाँ दौड़ते हुए गए और नारायण से कहने लगे, अरे आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको तो कोई, आपका तो कहीं आगे पीछे है नहीं,
तू ये कर ले। हमारे बाबा जी लिखते हैं कि परम स्वतंत्र ना सिरा पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिरा पर कोई, आवहि मन नारायण नारायण जब करते घूमते हैं तीनों लोकों में अविचल, कोई रोक नहीं सकता। कहीं ऐसे नारद भगवान वही नारायण की कृपा से तो घूम रहे हैं। देखिए माया के बस में हो करके स्वयं आज भगवान को ही खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि सो स्वरूप निज दीन ही हूँ, सो तुम कहाँ जही लाग, नारी विरह तुम लागी सुख, रहो सदा दुखिया। उन्होंने कह दिया कि हमको जिस स्त्री के लिए आपने बंदर का रूप दिया था, जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ कि नारी के लिए आप बहुत दुखी रहेंगे, और वही जो बंदर जिस स्वरूप दिया वही बंदर आपको आपकी पत्नी के खोजने में मदद करेंगे। अब नारायण को थोड़ा सा ये लगा कि मेरा भक्त भटक रहा है। उन्होंने कहा करसाणि क्राडानि करसाणि कार्डानि गृहीते बलम मायाधीशरत्रिष्टतम। करसण खींच रहे हैं। भगवान नारायण अपने योग बल से नारद भगवान के मन में जो द्वेष भावनाएं भर गई है, अहम भर गया है, उसको खींच ले। जब खींच लिए तो नारद भगवान उनके चरणों में अपना सर नवा करके रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जिस बीड़ा में आपके गुण गाता रहा, तीनों लोकों में घूमता रहा, विचल आपके नाम की भक्ति के कारण तीनों लोकों में मेरा सम्मान था। आपकी परम भक्त होने के कारण सभी ऋषि मुनि मुझे सम्मान करते थे। नारायण बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर तप करने के बाद उनको आपका दर्शन हो, मुझे जिस घड़ी आपका दर्शन की चाह आए मैं आप आकर आपका दर्शन कर लिया करता था। हे प्रभु मैं आज आपको बड़ी खरी खोटी सुनाया, नारायण मुझे माफ कर दीजिए। यही तो भगवान का एक बहुत बड़ी कृपा है कि माँ तुम बिलो की अलौकिक तोरी, यह तो मेरी एक भावना थी, मुझे यह तो कराना ही था, मुझे यह तो कराना ही था। इसलिए नारद मेरी माया के कारण ये सारी क्रियाएं हुई, इसमें आपका दोष नहीं है। नारद भगवान पुनः जाकर के
हिमांचल में, हिमालय में जाकर के स्वयं नारद भगवान पुनः तप करने लगे। इधर मनु महाराज काफी शत्रुपा के साथ काफी दिनों से वे भगवान की आराधना कर रहे थे और कह रहे थे कि भगवान आप जब तक प्रकट होकर के मुझे वर नहीं देंगे मैं तपस्या करता रहूंगा। भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और उनको कहे कि असबरु माग चरण गही रहयो एवं मस्तु करुणा निधि कहयो। कहा तुम जो वर मांग रहे हो तुमको वे वर दिया। वे कहते हैं कि प्रभु आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि निज स्वरूप मही खोजऊं जाई निज तव सुत ही होब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। मनु महाराज ने कहा नहीं बिछोहू नहीं कानन नहीं गति रही सुखमान तुम बिन नहीं जियतम मन रहु प्राण तुम। हे भगवान, हे नारायण, आप तो मेरे सुत रहेंगे। ये मेरे मन में भावना भी रहे कि आप मेरे पुत्र हैं, मेरे बालक हैं, लेकिन मैं आपको पुत्र ही मानो, भगवान न मानो। और प्रभु आपका बिछोह मुझे सहन न हो, आपका बिछोह सहन न हो। आपका जब आप दूर जाने, जब अपने आप संसारिक कार्य के लिए जिसके लिए आपका उद्यम है, आप भगवान प्रकट धरती पर हुए हैं, वह जब आवे, समय आवे तो मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन आपका बिछोह मुझसे बर्दाश्त न हो। भगवान ने वो वर दिया। माता जी ने कहा था, शत्रुपा ने कहा प्रभु आपको मानती रहूं कि आप मेरे पुत्र हो, लेकिन क्षणे क्षणे कृतान यज्ञ देवानां च कार्य सिद्धिनां तस सोय स्मरणं प्राप्त तस्य जीवनं सदा। हे नारायण, मैं आपको अपना पुत्र मानूं, लेकिन बीच बीच में आप अपना स्वरूप इस काया को पवित्र करने के लिए आप दिखाते रहना। नारायण नारायण, भगवान नारायण ने एवं मस्त कह दिया। वही अब फिर इधर क्या हुआ, मनु शत्रुपा जंगल चले गए, वहां पर तप किया और बिना कष्ट के उन्होंने शरीर छोड़ करके राजा भानु प्रताप के रूप में जन्म लिए। भानु प्रताप वे दो भाई थे, अहिमर्दन और भानु प्रताप। धर्मरुच नाम का उनका एक मंत्री था। वे दोनों बड़े प्रतापी थे। कई राजा इनके द्वारा पराजित हुए। एक बार भानु प्रताप राजा जंगल में एक सूकर का पीछा करते हुए चले गए और रास्ता भटक गए। जंगल में जब गए, प्यास भूख से व्याकुल हैं। एक राजा पराजित होकर के वहीं पर संत वेश में रहता था। उन्होंने तांत्रिक सिद्धियां कर लिया, बहुत बाम मार्गी सिद्धियां उन्होंने हासिल कर लिया। जब देखा, भानु प्रताप को पहचान गया और उसने तुरंत उन्होंने बोला कि आइए महाराज। उनको स्वागत किया, भोजन कराया। अंत में फिर बोला कि मैं अपनी योग सिद्धि से देख रहा हूं कि आपको ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। भानु प्रताप ने कहा कि हम कौन सा उपचार करें प्रभु, आप ही बताइए। तो उस पराजित राजा ने कहा कि हमारे आदमियों के द्वारा भोजन बनाया जाएगा। 1 साल तक रेगुलर कंटिन्यू निरंतर आप ब्राह्मणों को भोजन करावे, वे आपको श्रापित न कर पावे तो आपकी विजय होगी। अंत में वह राजा बड़ा द्वेषी था, इनसे द्वेष करता था। वे आया
और अपने कुछ मित्रों के द्वारा उसने मांस इत्यादि भोजन बनवाया और ब्राह्मणों को परोसा। ब्राह्मण लोग देखे और उसे राक्षस होने के लिए उसको श्राप दे दिया। तुरंत जैसे ही भोजन पर ब्राह्मण लोग बैठे थे उस समय आकाशवाणी हो गई थी। आकाशवाणी से क्या हुआ कि भयउ रसोई भूसुर मासो, भयउ रसोई भूसुर मासो, सब दीजउ उठे मनि विश्वासो, सब दीजउ उठे मनि विश्वासो, भयउ रसोई भूसुर मासो, भयउ रसोई भूसुर मासो, सब दीजउ उठे मनि विश्वासो, सब दीजउ उठे मनि विश्वासो। सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और सब ब्राह्मणों से कहा गया, आकाशवाणी ने कहा अपने अपने घर जाएं। ब्राह्मण लोग श्रापित करके चले गए। भानु प्रताप भी मर करके फिर वही रावण वह बना। उसका भाई जो धर्मरुच था वह कुंभकर्ण बना और उसका जो मंत्री था वह जाकर के विभीषण बना। इस प्रकार भगवान की अनेक मायाओं से यह सारी क्रियाएं होती रही और भगवान के स्वरूप बनते रहे। भगवान के नारायण के जन्म के लिए अनेकों श्राप उनके साथ हैं और कहीं कहीं भगवान का वरदान भी उनके साथ है। इस प्रकार भगवान अपना श्री रामावतार में भगवान जन्म लेने के लिए, राम जी बनने के लिए और महाराज मनु को दशरथ बनाने के लिए वे उत्सुक हैं। और अब बारी आ गई दशरथ महाराज की। वही भानु प्रताप दशरथ के रूप में वो जन्म लेते हैं। भगवान के जो भाव किनारा जो लिया वो तर गया कि होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से